अब दो दो चौधरियों को मारा है तो समझ में तो आनी ही चाहिए, कुछ तो बड़ा होगा। दो दो को मारा ना। भाई अपने पास एक ही है, लाइव हो या कुछ भी हो, शेयर करो या ना करो, आप लोगों की धुआं निकले या पानी निकले, दो चौधरियों को मारा है तो समझ में तो आपके आनी चाहिए कि उनके अंदर भी जान थी यार। वो भी हमारे हिंदू भाई थे। एक को मुस्लिम समुदाय इकट्ठा होकर के मारता है। कुछ लोगों को लगा कि ये नेमाराम खाली बोलता है फेसबुक में, कुछ लोगों को लगा कि कुछ नहीं कर पाएंगे। है ना। कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक करके सो गए, कुछ लोग जातिवाद का रूप दे करके बंद करने की कोशिश में रहेंगे कि इसका मुंह बंद कर दो। अरे मुंह बंद करना है ना, मुंह तो बंद हो जाएगा, पर ये जो खून है ना अंदर, ये खून जो है ये बहुत अंदर उबाल ले रहा है, हिचकोले मार रहा है यार। आप सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर के नामर्दों की तरह 15 लोग 12 लोग आते हो और एक चले जाते हो, है ना, चौधरी हिंदू को नियत को मार के जाते हो, तो ऐसे तो यार जाने इतनी सस्ती थोड़ी है, आप समझ रहे हैं ना। अपन जब लॉन्ग रूट में चलते हैं, भूलवश हमारे से अगर एक चिंटी भी मर जाती है ना तो हम पछतावा करते हैं, पश्चाताप करते हैं कि भगवान, है ना, उड़ता हुआ कोई पंछी भी अपने गाड़ी से टकरा जाए ना, यार जान लेते हो। आप समझ रहे हो मेरी बात को। आप सामूहिक रूप से भाड़े के टट्टू बुला करके, है ना, आप सामूहिक रूप से भाड़े के टट्टू बुलाते हो योजनाबद्ध तरीके से, सुनियोजित योजना से आप भाड़े के टट्टू बुलाते हो और आप उनको जब तक जान निकल नहीं जाती उस बंदे की तब तक आप वार करते रहते हो। आप जब एकदम सेटिस्फाई हो जाते हो कि ये मर गया और आप भाग जाते हो, आप उनको मार करके भाग जाते हो, यानी कि आपका एक ही इरादा था कि ये हमारा दुश्मन है ना, आपका मतलब यही हुआ। आपने भाई कहां पर ये, मतलब ऐसा आपने कब सोचा कि ये हमारा चौधरी भाई है, यानी कि हम सोच रहे हैं कि आप हमारे भाई हो तो ये हमारी मूर्खता है। कुछ नेता हैं जिनको आपके वोट चाहिए हमारे समाज से, कुछ नेता हैं उनको आपके वोट चाहिए, कुछ आपके समाज के नेता हैं जिनको आप हमारे समाज के वोट चाहिए। पर बात यह है कि समाजों की बात नहीं है, हत्यारे हत्यारे ही होते हैं, जाति जाति होती है, वो बात नहीं है कि किसी पूरी समाज को पूछ करके उन लोगों ने काम किया होगा, नहीं किया ना।
माना कि समाज को पूछ के, पूरी समाज को पूछ के, जो हत्यारे थे, जो वैसे दरिंदे थे, अपने समाज के अंदर दोनों समाज सभ्यता वाली है। अपने समाज के अंदर एक ही हमारे पूर्वज, हमारे वडेरा, हमारे जो आदर्श हैं, हमारे जो हमारे खानदान के अंदर दादा परदादाओं की हमारी बात याद रहती है। अब मारवाड़ी भाषा में क्या होगा, मैंने मार आदमी रो मुंडू ही कौन देखो। अब आपने इंसान को मार दिया, उसकी जान ले ली, भाड़े के टट्टू आपने बुला लिए, निपटा दिया, उसको बुरी तरह से मार दिया, तो आप अब भी चाहते हैं भाईचारा। जिनको वोट चाहिए वो तो भाईचारा में विश्वास रखते हैं, और जिनको न्याय चाहिए, जिनको न्याय चाहिए कि भाई मेरे इस व्यक्ति को क्यों मारा, बदले की भावना से जिए तो कल के दिन हम लड़ लड़ के मर जाएं। हम चाहते हैं कि भाई आपने उस चौधरी को क्यों मारा। हम चाहते हैं कि आप सामूहिक रूप से, जब हमारे भाई थे, दोनों समाज एक समानता वाली है, दोनों के रीति रिवाज एक जैसे हैं, दोनों के धर्मगुरु एक जैसे हैं, हम एक हैं, नो डाउट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वो जाति के, आपने क्यों मारा? अगर मारा तो आप कृपा करके, आप बता रहे हैं कि मेरे बेटे को मालूम है वो भाड़े के टट्टू कहां से लाए, आप उन भाड़े के टट्टुओं को गिरफ्तार करवा दो। कानूनन लीगली जो सजा होगी, जो अपने संविधान के अंदर जो लिखा है, वो सजा को सवेत हम मंजूर करेंगे। कानून जो सजा देगी वो सजा को हम मंजूर करेंगे। पर यार, आपने 15 लोगों ने मिलकर के एक नियत परिवार के ऊपर, उनकी क्या, हमारी एक समाज की महिला के ऊपर आपने कुठाराघात किया, प्राणघात हमला किया। अरे भाई, आप प्राणघात हमला करते हो, आप निंदा करते हो कि हमारे भारत के अंदर मीट मच्छी नहीं बिकना चाहिए, आप ऐसी बातें करते हो, आप ब्राह्मण हो, उसके बावजूद भी आपने जान ले ली एक निहत्थे परिवार की, एक लेडीज के ऊपर आपने प्राणघात हमला कर दिया। नारी शक्ति के ऊपर आपने कुल्हाड़ी, धारिया, लठ से हमला कर दिया, उस नारी को आपने अधमरा कर दिया। उसके बाद में आप उम्मीद रखते हो, उपेक्षा करते हो कि हमारे तो एक जैसा समाज है, हम तो भाई भाई हैं। घंटा के भाई भाई, काय के भाई भाई? भाई, जिस हिसाब से मेरी विचारधारा है कि आपने उस निहत्थे परिवार के ऊपर हमला किया, उसके बेटे को बुरी तरह घायल कर दिया, उसके पति को आपने मार दिया, और उस महिला के ऊपर आपने हमला कर दिया। अब यार, उसके बावजूद भी आप भाईचारा लेकर के बैठे हैं। कौन सा भाईचारा यार? आप कौन से भाई हो हमारे? अब अगर ज्यादा बोलने के लिए जाऊं, आप लोगों के सुबह फोन आने लग जाएंगे, ओए हमारे समाज का कैसा बोल दिया। अरे भाई यार, आपकी पूरी समाज ने थोड़ी बोला है। अरे सांवरिया, मेरे भाई, थोड़ी शांति रख। मैं रेखा राम की बात नहीं कर रहा हूं। वो तो आपस में दोस्त थे और दुश्मनी में तब्दील होगी उनकी दोस्ती। मैं जिसका भी बोल रहा हूं, परिपक्व लोग समझ रहे हैं। अब अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं बात कर रहा हूं नौसरा वाली घटना की, नहीं भूलेंगे। नौसरा हत्याकांड, जो सामूहिक रूप से 15 लोगों ने मिलकर के, हमारे नहीं मेरे सौदरी बंधु को, क्योंकि हमारे में होता तो आप सबका खून उबाले मारता। आप सो रहे हैं।
मैं जग रहा हूं। मुझे दुख होता है, आत्मग्लानि होती है कि हिंदू भाई हिंदू को मारे। नहीं मरने देंगे ना। अब अगर बदले की भावना से जिए, कानून को हाथ में लें, और उन्होंने एक परिवार के सदस्य को मारा, हम दो को मार दें, ये तो फिर अनलीगल बात होगी। ये ना तो सामूहिक बात है, ना कानूनी बात है। मैं लाइव आने से पहले गाना किस लिए बजाया मैंने? आप लोगों के समझ में नहीं आते, यही बड़ा दुख है। और मैं जानबूझ करके बगैर बताए इसलिए बोलता हूं कि कुछ बड़ा होगा। अब करना पड़ेगा ना। अब नहीं करेंगे, कायरता का सोला हम ओढ़ करके कब तक जिएंगे? नहीं तो हम ये चाहते हैं, जितने भी भाड़े के टट्टू थे, जो भी भाड़े के टट्टू थे, वो मादर जात थे, वो अच्छी जाति से बिलोंग नहीं करते थे। उनको पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करवा दो, यानी कि पुलिस के सामने सरेंडर करवा दो, तो हम फिर से भाईचारे की उपेक्षा रखते हैं। पर यार आप मारते हो यार, गांव का मौजिज आदमी को आपने, अच्छे बिजनेसमैन को आपने मार दिया है ना। मारने के बाद हमारे वाले भी शांति से बैठ गए, आप वाले भी शांति से बैठ गए। आप सबको लगता है फिनिश्ड, मैटर इज क्लोज्ड। नो, ये हमें अच्छा नहीं लगता है प्रभु। प्रशासन को चेतावनी दी थी, 7 दिन दिए थे, 10 दिन दिए थे। प्रशासन ने उनके परिवार को गिरफ्तार कर लिया, महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, महिलाएं उसमें सम्मिलित नहीं थी, कोई बड़ी बात नहीं। पर यार इस शरीर के अंदर भी खून है, पानी कहाँ भरा है? पानी होता तो मैं कभी समाज की बात नहीं करता। समाज वैसे भी कौन सा मुझे रोटी दे रही है, नहीं दे रही है। मैं तो मेरे सवेत कमा के खा रहा हूं भाई। पर जब समाज बंधु को ऐसे मारोगे, तो मेरे कमा के खाने वाली रोटी मुझे नींद से, आराम से सोने नहीं देती। इसलिए कुछ बड़ा होगा। और मेरा एक YouTube पर वीडियो चल रहा है, पता नहीं किस कुत्ते ने बनाया है, किस जानवर ने बनाया है, किस वो छुआ बिल्ली वगैरह वगैरह किसने बनाया मुझे नहीं मालूम। पर मैं ना तो कोई जानवरों को भाव देता हूँ, ना बिगड़े हुए औलाद जो मांग के खाने वाले उनको भाव देता हूँ। बात होती है हिंदुत्व की, राष्ट्र प्रेम की बात होती है, हम सब 36 को हम एक होने की। यार आप मार देते हो हर महीना में किसी न किसी एक को, तो भाई पहले तो कानूनन प्रक्रिया से आपको मरना होगा। उसके बाद अगर कानूनन प्रक्रिया से आप नहीं मरते हैं, आजकल कोई किसी से कमजोर नहीं है, मत मारो, ऐसे मत मारो। सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर के आप मत मारो। क्यों मारते हो? वो भी किसी का बेटा है, वो भी किसी का बाप है, वो भी किसी का पति है, वो भी किसी का भाई है, वो भी किसी का मामा है, वो भी किसी का भतीजा है। यार आप जो अपनी जो जान आपको प्यारी है, औरों के लिए जो आपकी जान आप समझते हो कि मेरी बहन के लिए मैं इम्पोर्टेंट हूं, मेरे भाई के लिए मैं इम्पोर्टेंट, तो वो भी तो किसी के लिए इम्पोर्टेंट था यार। क्यों मारते हो? आप ऐसे आतंकित जैसी घटनाओं को अंजाम मत दो, मारो मत किसी को। आप अगर किसी की जान बचा नहीं सकते, आप किसी मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकते, तो आप किसी को मारने का आपको हक नहीं है। किसी की जान नहीं ले सकते, आप जान बचा नहीं सकते, तो आप जान ले नहीं सकते। मत मारो किसी को। इसलिए भाई हो, पर अपने किरदार के ऊपर और हम अगर आपस में लड़ने लग गए, वापस मारने लग गए, यार आपकी संख्या कम पड़ जाएगी।
धज्जियां मत उड़ाओ, समाज की धज्जियां मत उड़ाओ। बिल्कुल मैं नौसरा हत्याकांड की बात कर रहा हूं, छाती ठोक के कर रहा हूं और की नहीं। अब धरातल स्तर पे आऊंगा, पर कुछ फेसबुक की फफूंदे कीड़े कल की पैदाइश जो हो रखी है वो मनोबल तोड़ देते हैं यारा। काम करने की इच्छा होती है, सर्व समाज 36 कौम के लिए काम करने की इच्छा होती है, हिंदू समाज के लिए काम करने की इच्छा होती है। घर के गाड़ी घोड़े डीजल पैसे, यहाँ रहो वहां रहो, बगैर भीख मांगे, बगैर किसी का टुकड़ा खाए हुए, बगैर किसी का अन्न खा करके काम करने की इच्छा होती है। और कहीं न कहीं से कोई पड़ोसी की पैदाइश जिसके समझ में नहीं आती है, वो आकर के टांग अड़ा के मनोबल तोड़ देते हैं। मत करो भाई, बन के रहो। और नौसरा जैसे हत्याकांड को दोहराने की कोशिश मत करना, मत डराओ उस परिवार को। जिस दिन यारों प्रतिशोध बदला लेने की इच्छा हो गई, आप अपने परिवार तो क्या बोलूं मैं आपको, व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हम सब भाई, और एक फेसबुक पे ऊपर यूट्यूब के ऊपर एक मांग खाओ इंसान है जो यहां से यहां घूमता रहता है, लोगों से पैसा हेरता रहता है। उसने एक बहुत पुराना पद्मावती के मामले साथ लाइव आया था। वो एक यूट्यूब के ऊपर फेमस होने के लिए बंदर कुछ लिख रहा है, तो उसकी मैं बिल्कुल भी उस मामले को लेकर के मैं बिल्कुल भी आप लोगों को बता दूं कि वो मामला सत्य नहीं है। मैं किसी भी जानवर को मुंह नहीं लगाता, किसी भी टट्टू भिखारी मांग खाने वाले को मैं मुंह नहीं लगाता। हम कैपेबल सक्षम, हम कैपेबल हैं, सक्षम हैं, और हम कमा के खाने वालों में से हैं। इसलिए आप तमाम 650 लोगों को मेरा पुनः साधुवाद, आप सभी को धन्यवाद। फिर से दोहराना चाहूंगा कि नौसरा जैसे जघन्य हत्याकांड को अंजाम मत दो, वरना दो लड़ेंगे तो निश्चित है एक पड़ेगा, पर अगली बार जान किसकी जाएगी ये तय नहीं है। इसलिए उनके युवा एक रहे, अपने जो संस्कार हैं उन संस्कारों पर चले, संस्कारवादी बने, और हम जिस कर्तव्य के लिए, जिस कार्य के लिए हम लोग इस धरती पर आए हैं, भेजा है, प्रभु का वजूद रखने के लिए हम आए हैं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आप ये लड़िए उनसे जो हमारे राष्ट्र से प्रेम नहीं करते हैं, लड़िए उनसे जो हमारे सैनिकों की जान ले रहे हैं, लड़िए उनसे जो हमारे हिंदुत्व को, हमारे सनातन धर्म को ठेस पहुंचा रहे हैं, हमारी मातृभूमि के खिलाफ काम कर रहे हैं। अरे यार, हम आपस में लड़ लड़ के मर गए, वो लोग फायदा उठाएंगे। बाड़मेर वाली जो घटना हुई है, एक दोस्त ने दोस्त से राजी पा करके उस को मार दिया, तो क्या मिला? घात हुआ। ये तो उसने जो किया है वो कौन करता है? कायर करता है, कायरता की है, मार दिया। आप सब लोग एक रहें, करें, और उस जानवर से कोई राजीपा नहीं है, न ही कोई उससे लड़ाई है। जानवर अपना करते कर रहा है, इंसान अपना करते कर रहा है,
इसलिए हम सब एक रहें, सावधान रहें, नेक रहें। और हमारे जो भी, बिल्कुल नरपत सिंह जी जागीदार, आप सही कह रहे हैं कि हम एक दूसरे को मारने के लिए पैदा नहीं हुए, ठगने के लिए पैदा नहीं हुए, कोई दुकानें चलाने के लिए पैदा नहीं हुए। हम अच्छा करते करने के लिए पैदा हुए। हम अपनी समाज के लिए अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, और किसी का भला नहीं कर सकते तो उसके पैर भी मत काटो। साथ नहीं दे सकते हैं तो उसको गिराने की कोशिश भी मत करो। आप सबको सद्बुद्धि दें और हम सब एक रहें, ऐसी मेरी कामना है। और जानवर जैसे ठगने वाले, चर्चर औरतों की जिंदगी बर्बाद करने वाले से मेरा कोई राजीनामा नहीं है, न ही मेरे वो लेवल का है, न ही वो मेरी जूती के बराबर है। बिल्कुल भी मुझे ऐसे मामलों में ना घसीटे। जय श्री राम। मैं मेरे धंधे में व्यस्त हूं, पर फिर निवेदन कर रहा हूं कि मत मारो। जिस दिन वापस मारने मुरने की बात आ गई, बदले की हीन भावना आ गई, तो हम कम पड़ जाएंगे। आप सभी को पुनः धन्यवाद। शुभ रात्रि। हर हर महादेव। जय मां भवानी। जय श्री राम।